हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 2 से 3 टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहला मुद्दा ये है, आप सभी लोगों को पता है जो फीमेल कैंडिडेट है कि अब इनको 50% आरक्षण नहीं, अब इनको 70% आरक्षण दिया जाने वाला है बिहार के अंदर बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में। मैं आपसे इस पर भी डिस्कस करूंगा। क्या सिर्फ बॉयज को, क्या सिर्फ मेल को 30% ही रिजल्ट उन लोगों को देखने को मिलेगा? क्या पीआरटी एंड जूनियर पर ही ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, या टीजीटी पीजीटी में भी आपको चीज़ देखने को मिलेगा? मैं आपसे इस पर डिस्कस करूंगा। और दूसरी चीज़ है ये बैकलॉग, ये जो बैकलॉग की 10% सीट है, ये बैकलॉग होता क्या है, इस पर भी मैं आपसे अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। क्या बैकलॉग सिर्फ फीमेल को ही देखने को मिलेगा या मेल कैंडिडेट का भी देखने को मिलेगा, इस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड कट ऑफ, जो फीमेल कैंडिडेट है इनका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि जब इनको 70% का रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इनका जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा गिरने वाला है, और मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाएगा। इस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, आप सबको न्यूज चैनल के माध्यम से भी देखने को मिला होगा, डोमिसाइल को लेकर बीपीएससी टीआरई 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, क्या बिहार के अंदर आपको निवास प्रमाण पत्र जरूरी हो जाएगा? क्या डोमिसाइल चीज जरूरी हो जाएगा? आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो नेता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं बिहार में डोमिसाइल की, तो क्या ये हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत दुख की बात होती है। मैं दिन में सिर्फ 1 से 2 या 3 वीडियो ही लाता हूं, जो लाता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक लाता हूं। तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है, आप सेशन को एक बार लाइक भी कर दिया करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है आपका रिजर्वेशन को लेकर के, जो फीमेल कैंडिडेट है क्या उनको 50% नहीं, उनको 70% रिजर्वेशन दिया जाने वाला है? तो बिल्कुल सही आपने सुना है। बिहार के अंदर जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 है, बीपीएससी टीआरई जो 3.0 है, इसका जब रिजल्ट पब्लिश होगा तो 70% आपको फीमेल कैंडिडेट का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है, अगर 100 लड़कों, अगर 100 का सिलेक्शन होता है तो 100 में से अब आपको 70 फीमेल कैंडिडेट रहने वाली हैं। 100 में 70 रिजल्ट किसका रहेगा तो फीमेल का रहेगा, और 30 रिजल्ट किसका रहेगा तो मेल कैंडिडेट का रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा कम होने वाला है, और मेल का कट ऑफ बहुत ज्यादा जानने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये सही है या नहीं सही है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 50% पहले था, अभी 70% अचानक से क्यों आ गया? ये 70% अचानक से क्यों आ गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों को पता है ये जो 50% रिजर्वेशन इन फीमेल को तो दिया ही गया है, लेकिन मान लीजिए अगर 100 नंबर का पेपर है, जैसे पेपर अभी कुछ लोग कहेंगे सर पेपर तो 120 का है, कुछ कहेंगे 150 का। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एक समझने के लिए आपको बता रहा हूं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। अब 100 नंबर में जो मेल जनरल का जो कट ऑफ गया है, मोटा मोटा मानकर चलिए 70 नंबर चला गया है। किसका? मेल जनरल का। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। 100 में 60 नंबर जो कट ऑफ चला गया, किसका चला गया? मेल जनरल का। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ चला गया मान लीजिए 55 नंबर। ठीक है, अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होंगी, फीमेल कैंडिडेट होंगी जिनका क्या नाम है 60 नंबर रहेगा, 61 रहेगा या 65 रहेगा। ऐसे बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट रहेंगी। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी रही हैं, ये चीज आपको पता भी होगा। तो कम से कम अनुमानता यह है कि 10% जो सीट है आपको पाई करेंगी लड़कों की सीट पर, ये आप मानकर चलिएगा। ठीक है, तो 50% रिजर्वेशन तो मिला ही था, प्लस 10% आपको ये चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कितना परसेंट हो गया? तो 60% हो गया। ठीक है, अब 10% जो आपका है बैकलॉग, 10% क्या है आपका? बैकलॉग। ये बैकलॉग होता क्या है? बैकलॉग उसे कहते हैं जो आपकी वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, वो वैकेंसी जो हो चुकी है और जितनी सीट है उतनी सीट वैकेंट हो गई है, उसको बैकलॉग बोलते हैं, और वो सारी सीट इस बीपीएससी टीआरई 3.0 में ऐड कर दी जाने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि सिर्फ फीमेल का ही क्यों ऐड किया जा रहा है, मेल की भी तो कुछ ना कुछ सीट खाली होंगी। तो आप सब साथियों को पता होगा, आपने देखा भी होगा बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा अदर स्टेट जो फीमेल कैंडिडेट है वो सब सीटेड में बहुत भारी मात्रा में बाहर हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 100, 150, कहीं कहीं 200, कहीं कहीं 300 लोग बाहर हुई हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मोटा मोटा ये मानकर चलिए कम से कम 10,000 या 12,000 की अप्रॉक्स फीमेल बाहर हुई हैं। वो सभी सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो कम से आप ये मानकर चलिए अच्छी खासी सीट आपको यहाँ पर बैकलॉग की भी देखने को मिलने वाली है। तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि जो इनका रिजल्ट आने वाला है, मोटा मोटा ये मानकर चलिए 70% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो क्या ये
सिर्फ प्राइमरी और जूनियर में ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपने सही सुना है, प्राइमरी एंड जूनियर में ही 50% रिजर्वेशन दिया गया है। टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो वहाँ पे महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 35% रिजर्वेशन दिया गया है। ये आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो 70% जो आपका रिजल्ट आएगा किस में आएगा, तो ये आपका पीआरटी में आएगा, एंड आपका किस में आएगा, तो एंड आपका ये जूनियर में आएगा। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही हैं, चाहे आप अदर स्टेट हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का ये भी आता है, मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर देना चाहता हूं। जो अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट है उनका सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर भी कर दूं। मैं अभी कि जो फीमेल अदर स्टेट है, जो फीमेल अदर स्टेट फीमेल है, अदर स्टेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका ये प्रश्न आता है, सर हम मेल में ऑक्युपाई करेंगे, हमारा जो रिजल्ट होगा वो मेल में होगा या फीमेल में होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम टीआरई 1 की बात करें, तो अदर स्टेट कैंडिडेट फीमेल बिहार फीमेल में ही क्वालिफाई हुई है। अगर हम टीआरई 2 की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है पीआरटी में जो रिजल्ट आया था करीब 3 से के अप्रॉक्स आया था, तो उसमें मेल और फीमेल का जो कट ऑफ था सेम चला गया था। बट जूनियर में अगर देखा जाए अदर स्टेट को, तो आप लोग किसमें काउंट की गई हैं, फीमेल में काउंट की गए हैं। तो आप यहाँ पे मेल में काउंट नहीं की जाएंगी, जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो भी बिहार के फीमेल में ही काउंट की जाएंगी, ये आप मानकर चलिएगा। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ मेल के बराबर कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, और डोमिसाइल की चीज ये मांग तो आपको बहुत जोर शोर से चल रहा है, हालांकि अभी इस पर अपडेट नहीं है। उम्मीद यही है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। ठीक है, और क्यों नहीं लागू होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में लागू नहीं हुआ है, और टीआरई 4 में मुझे नहीं लगता है लागू होगा। अगर लागू होता है तो अच्छी बात है, और आप इसमें कमेंट करके बताइए कि लागू होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है अगर आप मेरा अगर व्यू आप मुझसे पूछेंगे सर आपको क्या लगता है, मैं आपको वही कहूंगा कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ये आप मानकर चलिएगा। अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि स्टेट वगैरह हो चुका है, अदर स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है, और डोमिसाइल लागू होना मतलब कि महाभारत होना है। तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा, हालांकि मांग करना चाहिए, मांग जायज है, कहीं ना कहीं मांग करना चाहिए। और कट ऑफ क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ क्या होगा, तो फीमेल की जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। रात में 10 बजे मैं लाइव सेशन लेकर आऊंगा, आप उसमें जरूर जुड़िएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। और मेल का जो कट ऑफ है जाहिर सी बात है हाई जाने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।